शिक्षा का अर्थ ही संस्कार देना है। ज्ञान और संस्कार दोनों जो है दो आंखों की तरह है और टू आईज मेक वन विजन। उसी तरह संस्कार और जो इस दुनियावी शिक्षा है, दुनियावी ज्ञान है, ये दोनों मिलकर ही शिक्षा का सही आधार बनते हैं। मैं सभी विद्यालयों के मैनेजिंग कमेटी से भी मैं प्रार्थना करूंगी कि वो शिक्षा को संस्कारों से जोड़ें, बच्चे को कौशल दें, बच्चे को ज्ञान दें और ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए संस्कारित करें। ग्रामीण तबके के एक विद्यालय में आपने पदार्पण किया, आपने काफी मोटिवेशनल स्पीच भी दिया मैम। जो बच्चे जो है जो खोद होते हैं, बच्चों को किस तरह से पाला पोसा जाए, किस तरह से शिक्षित किया जाए, उन तमाम चीजों पर आपने चर्चा की। आपको नहीं लगता कि स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होने के बावजूद अभी विकृतियां आ रही हैं तमाम चीजों? शिक्षा का आधार केवल सिलेबस नहीं होता है। मुझे लगता है शिक्षा का आधार उसके अध्यापक होते हैं और यहाँ विद्यालय में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। इन्होंने जंगल में मंगल कर रखा है और मुझे उम्मीद है कि जितनी मेहनत और जिस तरह का पोषण ये बच्चों का कर रहे हैं सांस्कृतिक रूप से, बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे आगे अपने जीवन में सफल होंगे और हम सब का नाम रोशन करेंगे। मेहनत की कोई देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड वर्क। मैं सभी को ये कहूँगी, चाहे वो मैनेजिंग कमेटी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, मेहनत ही आपके हाथ में है और उसे भरपूर करना चाहिए। एनईपी 2020 आखिरी क्वेश्चन, एनईपी 2020 को लेकर के तमाम संस्थाएं जो है लगी हुई हैं। आपके विश्वविद्यालय ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। आर्ट का बच्चा कॉमर्स भी पढ़ेगा, आर्ट का बच्चा बायो भी पढ़ेगा, तमाम चीजें। आपको लगता है कि इससे बच्चों को फायदा हो, सर्वांगीण विकास बच्चों का होता है? देखिए, एनईपी जो है वो फ्यूचरिस्टिक भी है और पीछे अपने भूतकाल में अपनी हेरिटेज, अपनी धरोहर की तरफ भी देखता है। तो एनईपी एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे अपनी धरोहर पर गौरव करते हुए भविष्य की तरफ देख रहे हैं। और एनईपी, मैंने जैसे कहा कि शिक्षा की धुरी शिक्षक होता है। जब तक शिक्षक कमिटेड नहीं होगा, मेहनती नहीं होगा, कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। शिक्षकों को आह्वान है, मैनेजिंग कमेटी को आह्वान है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म को आधार बनाते हुए बच्चों को अर्थ प्राप्त करने का रास्ता दिखाएं। शुक्रिया मैम। सर, आज का जो हमारा साइन 2026 स्कॉलरशिप एग्जाम था और जो साथ में हमने जो कैरियर फेयर यहाँ पे लगाया हुआ था, दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हुए हैं, दोनों का सफल आयोजन हुआ है। इसमें पेरेंट्स का और जो बच्चे हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है। आज इस एग्जाम के अंदर 3500 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि लोगों की और बच्चों की जो है सरस्वती विद्या विहार में एक अपनी अहम जो है ना, हम कह सकते हैं कि उनका विश्वास है सरस्वती विद्या विहार में, जिसके कारण इतने बच्चे आए हैं। इसका मतलब हमारे सरस्वती विद्या विहार के अंदर एजुकेशन के मामले में डिस्ट्रिक्ट भिवानी में ये टॉप में रहता है। एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन और मॉरल वैल्यूज पे विशेष फोकस रहता है। और इस सेशन से बहुत कुछ नया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो बच्चे कर सकते हैं, उनके लिए भी ये फैसिलिटीज मिलेंगी। माना जा सकता है कि बच्चों के भविष्य के लिए है तो कैरियर फेयर था तो देखिए, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो पेरेंट्स को भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि क्या क्या उसके आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं, कहाँ कहाँ वो जा सकता है। तो आज उन पेरेंट्स ने और बच्चों ने इस करियर फेयर का भरपूर फायदा उठाया है। बहुत सारे लगभग 25 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास यहाँ आई हुई थी, जिसमें से 10 यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी। तो पेरेंट्स ने और बच्चों ने उनके मन में जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है, या उनका बाहर पढ़ने का है, या उनके करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स थे, वो सब उनके क्लियर हुए हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है उन पेरेंट्स और बच्चों को जो आज यहाँ पे आए हैं। सर, मेरा नाम मीरा है और हम भिवानी में रहते हैं और यहाँ पे एक एजुकेशन सेमिनार हुआ था जिसमें 5000 या 8000 पता नहीं कितने बच्चों को बुलाया गया है। और मैं भी अपने बच्चों का एग्जाम दिलाने लेके आई थी स्कूल में, ताकि स्कॉलरशिप मिल सके या और भी जो भी अच्छी चीज है, मतलब यूनिवर्सिटीज आई हुई हैं एजुकेशन देने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए कि आगे जाके आपके बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। हमें मतलब ये बहुत अच्छा लगा। नहीं, मतलब बहुत अच्छा है, ऐसा मैंने शायद भिवानी में कहीं देखा नहीं। ये पहली बार ही विजिट किया है ऐसा कोई, क्योंकि बच्चों के लिए कोई करता नहीं है। तो आपके बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? ये मेरा बच्चा 6th क्लास में और ये 3rd क्लास में है अभी फिलहाल, और नेक्स्ट अब मार्च के बाद अप्रैल में ये नेक्स्ट ईयर क्लास में हो जाएगा 7th और 4th में। तो उसके लिए मैं इनको क्लास
मैं देख रही थी कि स्कूल में इनको क्या सिखाया गया, सीखा ही सीखा है या कुछ इनको नॉलेज भी मिली उस चीज के लिए। और ये टेस्ट पे है कि आपके बच्चों ने दूसरे स्कूलों से क्या सीखा है। अच्छा है यहाँ पे, हम भी यहाँ पे पहली बार ही आए हैं, देखेंगे स्कूल अच्छा है, इनका जितना एटमॉस्फेयर, जितना अरेंजमेंट है बहुत अच्छा कर रखा है। मेरा नाम मुस्कान है और मैं सहारनपुर से आई हूँ और मैंने यहाँ पेपर के लिए स्कॉलरशिप के पेपर के लिए अप्लाई किया था और पेपर बहुत ही अच्छा गया और आसान भी था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। और यहाँ के रिफर के बारे में मैंने सुना है, तो यहाँ से भी मतलब बहुत बाहर से बहुत कंपनी आई है, उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है 12 मिनट पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अगर किसी का बच्चे को और भी एडमिशन लेना हो तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है और अपॉर्चुनिटी सारी बहुत अच्छी है। और बाहर से कंपनियां भी यहाँ पे आपको आगे से प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको पढ़ने के लिए आगे फ्यूचर के लिए भी कुछ ट्राई करना है तो बाकी यहाँ सब बहुत अच्छा है। नाम लवीस है, मैं SHT ग्लोबल सीनियर स्टैंडर्ड स्कूल से आया हूँ और मैंने पेपर दिया है। मेरे को लग रहा है कि मेरे पूरा विश्वास है कि मैं फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे लाऊंगा। मेरा पेपर बहुत अच्छा हाँ बिल्कुल उत्तेजित है कि हमारे फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आएगी। तो स्कूल का मैनेजमेंट कैसा रहा? स्कूल का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था, यहाँ पर ना ही कोई फीस ली गई, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का था, पर बहुत सारे बच्चे आए थे। पर पहले तो घबराहट हुई थी कि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा हूँ कैसा होगा कैसा नहीं, पर बाद में एग्जाम बहुत अच्छा था। तो बता सकते हैं कि आप इनाम यहाँ से लेके जाएंगे? हाँ लग रहा है मैं लेके जाऊंगा यहाँ से।